Yes, 8th class. Good morning to all of you. We were doing chapter number 11, mensuration. Listen, students, we are doing very important topics, and I am observing that very few of you are watching these videos regularly. So, I am trying to get to understand in a very proper manner. सबने बहुत ध्यान से देखना है, and if you will watch these videos properly, then you will understand the topic very carefully. So watch these videos regularly. This is for you. I am teaching for you. Okay. So what's the use of this if you are not watching? And tell me if you have any problem, then you tell me and we will do that some more topic again. Don't think that this is a different type of work. Treat it as we are studying in the class. जैसे हम क्लास में करते थे, जब टीचर पढ़ाती है, you listen to topic, you understand that topic. आप क्लास में बैठते हो, आप सुनते हो सारा टीचर का, तो ऐसे ही अब आपने ऑनेस्टली ट्रीट करना है. अदरवाइज़ आपको आगे वाली क्लासेस में बहुत प्रॉब्लम होगी. इस क्लास में भी होगी और आगे वाली क्लासेस में बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आपने रेगुलरली पढ़ाई नहीं की होगी. ठीक है. तो आपने डेली आई हैव ऑब्जर्व्ड वेरी फ्यू आर हैव वॉच्ड द वीडियोज़, प्रीवियस वीडियोज़. सो वॉच दीज वीडियोज़ वेरी रेगुलरली. दीज आर फॉर यू. सो आई एम कमिंग टू द टॉपिक. कल हमने किया था सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब. तो कल हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे 1.3 के. अभी मैं पहले आपका क्वेश्चन 5 ले रही हूँ 11.3 का, एंड देन वी विल डू अवर नेक्स्ट टॉपिक सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. So question 5. Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height this and this. Daniel एक रूम है, उसकी चारों दीवारों को और सीलिंग को, सीलिंग मीन्स जो छत है, उसको पेंट कर रहा है, और लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ये है. और फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट, अब जैसे उसके पास, जैसे आप लोगों ने देखा होगा घर में जो वाइट वॉश वगैरह होता है, तो आपके फादर हैं क्या लेकर आते हैं, वो कैन्स होते हैं ना जिसमें पेंट होता है, तो वो लेकर आते हैं. तो एक कैन से वो ये कह रहे हैं 100 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट हो जाता है. फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड. हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम. अब अगर ऐसे उसने उस रूम को पूरा पेंट करना है, आपने ये देखना है कि वो कितने एरिया में पेंट करना है, कितने एरिया का पेंटिंग का एरिया कवर होगा. तो कहाँ कहाँ करना है उसने, वॉल्स में करना है और सीलिंग में करना है. तो आपने वॉल्स का फॉर्मूला डालना है और सीलिंग का डालना है. क्वेश्चन नंबर 5. अभी लेंथ है आपकी 15 मीटर, ब्रेड्थ है आपकी 10 मीटर और हाइट है आपकी 7 मीटर. तो एरिया विच इज़ टू बी पेंटेड, तो एक तो हमने लेना है एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग. अब 4 वॉल्स में मैंने क्या बताया था आपको, बस ऊपर और नीचे का हमने छोड़ देना है. 2 L × 2 भी छोड़ देने हैं, तो 2BH आ जाएगा, 2LH आ जाएगा, क्योंकि दोनों साइड वाले लेंगे, दोनों आमने सामने वाले लेंगे, बस ऊपर और नीचे वाला हमने नहीं लिया. अब लेकिन जब हम यहाँ सीलिंग पर आ गए, जो सीलिंग है हमारी, जो छत है, वो फिर एक रेक्टेंगुलर शेप में ही होती है. तो दैट मीन्स L × B वाला एक एरिया हमने लेना है. 4 वॉल्स में तो नहीं आया वो, लेकिन फिर उन्होंने सीलिंग का ले रहे हैं, तो सीलिंग में फिर दैट मीन्स जो छत है, आप जिस रूम में बैठे हो आप जस्ट उसी को ऑब्जर्व करो, तो जो हमारी सीलिंग है वो L × B हो जाएगी रेक्टेंगुलर शेप में. तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ. अब ये 2H कॉमन ले लेंगे, अंदर B + L + L × B. अब हाइट थी हमारी 7 और ब्रेड्थ है 10, लेंथ है 15. लेंथ इंटू ब्रेड्थ 15 × 10. अब 2 7s are 14 इंटू 15 और 10 25 और 15 10s are 150. 350 + 150, ये आ जाएगा आपका 500 मीटर स्क्वायर. यानी उन्होंने कितने एरिया को पेंट करना है, 500 मीटर स्क्वायर. अब 100 मीटर स्क्वायर कैन बी पेंटेड
बाय 1 कैन। जो 100 मीटर स्क्वायर का एरिया है वो एक कैन से पेंट हो जाता है। फिर हमने 1 के लिए निकालना है तो 1/100। फिर हमने 500 मीटर स्क्वायर के लिए निकालना है कि उसके लिए हमें कितने कैंस चाहिए, तो 1/100 इंटू 500, ये कट हो जाएगा तो यह आ जाएगा 5 कैंस, यानी 500 मीटर स्क्वायर के लिए हमें 5 कैंस की ज़रूरत है। अब आपका मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रही हूँ एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर हम इसी पेज को ही अगर मोड़ दें, जैसे मैंने इसी को ही ये टर्म कर दिया, तो यही अब कैसी फिगर दिखने लग गई अब हमें। अब ये हमारी क्या बन जाएगी, अगर हम इसको ऐसे टर्म दे देते हैं तो ये हमारा एक सिलेंडर ही बन गया, ठीक है ना। ये ऐसे हमारा सिलेंडर बन गया। ये ऊपर इसमें गोल होता है, ये नीचे भी यहाँ से भी एक गोलाई वाला पोर्शन है हमारा, और बीच में ये कर्विंग वाली इसकी पोजीशन होती है। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड मीन्स जो बीच वाला हिस्सा है, जो बीच वाला हिस्सा है वो क्या बन जाता है। देखो मैंने इसको खोल दिया, पहले मैंने इसको, अगर मैं इसको ऐसे मोड़ रही हूँ, इसको ऐसे मैं कर रही हूँ, तो ये एक सिलेंडर की शेप बन रही है, राइट। और जब मैं इसको खोल रही हूँ तो ये क्या बन जाता है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन जाता है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो ये हमारा सिलेंडर है। सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट आप अपने घर में मेन तो सबसे बड़ा सिलेंडर है, जिसमें हमारी गैस होती है और काफ़ी सारी हमारे पास बॉटल्स होती हैं सिलेंड्रिकल शेप में। जनरली जो आप बच्चे वाटर बॉटल यूज़ करते हो वो इसी शेप में होती है। ये बीच में यहाँ पानी आता है, ये नीचे उसका बेस होता है, एक ये ऊपर वाला बंद करने के लिए होता है। तो इसमें एक सर्कल होता है, एक ये सर्कल होता है, और ये बीच वाला भी हम पहले कर रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड मीन्स जो इसकी बाउंड्री पे है, तो अभी हम कर रहे थे, तो ये बन जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल। अगर हम इसको खोल रहे हैं तो ये क्या शेप ले लेता है हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया होता है हमारा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब इसकी देखो ये लेंथ कैसे आई थी, अब जैसे ये इसको हमने ये ऐसे किया हुआ है, तो जो लेंथ है हमारी वो एक सर्कुलर उसके चारों तरफ आने वाली चीज़ है, वो उसके सर्कल के चारों तरफ आने वाली चीज़ है, मतलब सर्कल का वो सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है हमारा 2πr। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, और जो ब्रेड्थ है वो उसकी हाइट बन रही है, तो ये आ जाएगा 2πrh। जो कर्व्ड सरफेस एरिया और सिलेंडर है वो क्या बन जाएगा, 2πrh। और अब हम कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल में आप क्या करोगे, एक तो ये आपका बेस, एक तो ये ऊपर वाला सर्कल आएगा, सर्कल का एरिया होता है πr², एक हम ये बीच वाला लेंगे 2πrh, एक हम ये नीचे वाला लेंगे πr²। तो पहले ऊपर वाले सर्कल का एरिया होगा πr², फिर हम बीच वाला लेंगे 2πrh, फिर हम नीचे वाला लेंगे πr², ठीक है। पहले हमने ऊपर वाला लिया πr², फिर बीच वाला 2πrh, फिर नीचे वाला πr²। अब πr² और πr² इसको अगर हम इकट्ठा करें तो ये 2πr² हो जाता है प्लस 2πrh। अब 2πr कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा हमारा r प्लस h। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2πr इंटू r प्लस h। अब आपने दो फॉर्मूलेज यहाँ आपको रिकॉल रखने हैं, माइंड में रखने हैं। एक तो है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh, और एक टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr इंटू r प्लस h। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन नंबर 6. Describe how the two figures at the right are alike and how they are different. Which box has larger little surface area? तो ये अब आपको कैसी शेप दिख रही है, ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल है नहीं है, ये नीचे से गोलाई आ गई और ये ऊपर भी इसका सर्कल है। तो ये तो कैसे एक जैसी कैसे हैं, पहले पूछ रहे हैं दोनों में सेम चीज़ क्या है, क्या दिख रहा है दोनों में सेम आपको,
दोनों की हाइट सेम है, इसकी भी हाइट 7 है, इसकी भी हाइट 7 है। तो पहले तो अलाइक का हमने देना है, अलाइक मीन्स सेम कैसे हैं। सो बोथ हैव सेम हाइट 7 सेंटीमीटर। एंड हाउ दे आर डिफरेंट, डिफरेंट में तो बहुत मेन चीज़ है कि वन फिगर इज सिलेंड्रिकल एंड वन फिगर इज, ये फिगर कैसी है हमारी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों हमारे सेम है। अगर लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों इक्वल होते हैं तो वो फिगर कैसी बनती है, क्यूबिकल हो जाती है। सो वन फिगर इज सिलेंड्रिकल एंड वन फिगर इज क्यूबिकल। और फिर हमने इन दोनों का लिटरल सरफेस एरिया निकालना है, सिलेंडर का भी और क्यूब का भी। तो पहले तो आपने लाइक और डिफरेंस वाला लिखना है। तो अब आपका ये 11.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले हमने निकालना है कर्ड लिटरल सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया एक ही बात है। तो पहले हमने करना है लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो क्या फॉर्मूला डिराइव किया हमने लिटरल सरफेस एरिया का, 2πRH। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हम 22/7 डाल रहे हैं। ये इसका आर, ये डायमीटर है क्योंकि देखो पूरी चीज़ आ रही है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो ये डायमीटर 7 है, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 और हाइट है 7। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमने करना है अब यहाँ क्यूब का। तो लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कल हमने क्या फॉर्मूला किया था, उसमें भी लिटरल सरफेस एरिया का मतलब ऊपर और नीचे वाला फेस हमने हटा देना है। तो 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो 4 इंटू साइड है हमारी 7। तो 4 इंटू 7 इंटू 7 28 इंटू 7। तो किसका ज़्यादा आया हमारा, क्यूब का। तो क्यूब हैज़ larger lateral surface area. Okay, so now I'm coming to question number 7. A closed cylindrical tank of radius this and height this is made from a sheet of metal. एक closed cylindrical tank, अब cylindrical tank होते हैं जिसमें हम लोग, जैसे आपकी घर में टंकी वगैरह होगी जिसमें पानी होता है, या और भी हम गेहूँ आटा वगैरह रखते हैं उसके कंटेनर होते हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे टैंक्स होते हैं जिसको, अब वो किससे बना हुआ है, स्टील से बना हुआ है। तो स्टील से बना हुआ है, उसका हमें आर दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, क्लोज्ड है। बस आपने ये ध्यान देना है, ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज़ रिक्वायर्ड, बताओ उसको बनाने के लिए टोटल कितनी शीट ऑफ मेटल कितना यूज़ हुआ होगा। अब आपने ये देखना है कि जो शीट ऑफ मेटल है वो कहाँ कहाँ यूज़ हुआ होगा। तो क्लोज्ड है, अगर ये क्लोज्ड है तो दैट मीन्स वो ऊपर भी यूज़ हुआ होगा। जैसे अब हमने इसको बंद कर देना है, तो बंद करोगे तो यानी कि वो यहाँ भी लगा होगा, इसको बंद करेंगे। फिर अब यहाँ तो लगाओगे ही लगाओगे, बीच में है कोई भी पानी है या कुछ भी सामान हम रख रहे हैं तो यहाँ तो पानी आएगा ही आएगा। और नीचे से हमने इसको बंद भी करना है, ठीक है। तो दैट मीन्स स्टील हमारा कहाँ लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा। तो तीनों पार्ट्स में ये स्टील यूज़ होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और नीचे भी होगा। तो दैट मीन्स जो टोटल हमें स्टील चाहिए वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर का हमारा टोटल सरफेस एरिया है। तो टोटल सरफेस एरिया का भी हमने क्या फार्मूला किया था, 2πr इंटू आर प्लस एच, क्योंकि उसमें दोनों सर्कल का एरिया ले लेंगे और हम कर्व भी ले लेंगे। अब 2 इंटू 22/7, रेडियस 7 है, इंटू 7 प्लस और हाइट हुई है 3। ये आप यहाँ से इसको नहीं कट करोगे, ये प्लस में है, ये इंटू में है, ये हम कट कर देंगे। तो 44 इंटू 7 + 3 10, अभी आ जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। ओके, तो आज अभी आपने ये क्वेश्चन 7 तक ही कंप्लीट करने हैं, 1 to 7 सबने कॉपी में कंप्लीट करने हैं और मेरे पास करके भेजोगे। एंड आई विल ऑब्जर्व हाउ मैनी एंड हु इज़ ऑब्जर्विंग, हु इज़ वॉचिंग द वीडियोज़ रेगुलरली। Okay, otherwise I will write the name of those students on the group, those who are not watching. So
एवरी स्टूडेंट हैज़ टू वॉच दिस वीडियो। पहले वो आपने कल वाली देखनी है, कल वाली भी देखनी है और आज वाली भी देखनी है, ओके, ताकि मेरे को कंफर्म हो और आप अच्छे ढंग से, पहले क्यूबॉइड और क्यूब वाला टॉपिक था हमारा, उसके बाद हमारा सिलेंडर वाला टॉपिक है। कंप्लीट हम इस एक्सरसाइज को कल करेंगे। अभी आपने आज 7 तक कंप्लीट क्वेश्चंस करने हैं।